समय में जैसे ही ये ई सेवा का अभियान शुरू हुआ और इसका नाम जगह जगह जाता रहा, तो ये न केवल पैन इंडिया बन गई, रादर ये ग्लोबल एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन हो। हमने इस संस्था को रजिस्टर भी कराया ताकि इसको एक ऑथोराइज, एक ऑफिशियल सैंक्शन होना चाहिए, और सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रार हैदराबाद के पास इसको रजिस्टर करा दिया गया ताकि इसमें कोई किसी को शक नहीं हो, और हमारा सबका नाम, पता, पता और एड्रेस जो भी है वो रजिस्ट्रार के पास रहना चाहिए, ताकि कल कोई अगर किसी भी मेंबर ने कुछ गलत काम करेगा तो उसका खामियाबा उसको भुगतना पड़ेगा। इसलिए सेफ्टी रखते हुए, क्योंकि जब ये संस्था पैन इंडिया और ग्लोबल हो गई तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम एक बड़ी ट्रांसपेरेंट और अच्छे तरीके से इस संस्था को चलाएं, जिससे हम अपने फ्रेटर्निटी मेंबर, अपने फौजी भाई बहनों और उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए। इस ESM को, एक्स सर्विसमैन को, एसोसिएशन को पहले हमने शुरू में, क्योंकि हमें इतना एक्सपीरियंस नहीं था, केवल हमारे एक मेंबर जिनका नाम मैं नहीं भी बताऊं तो भी आपको पता होगा कि वो ब्रिगेडियर विद्यासागर हैं, जिनको इसके बारे में बड़ा गूढ़ी तरह से, बहुत ही अंदरूनी तरह से पूरा ज्ञान था। लेकिन हम सब हमें सुपरफिशियल नॉलेज थी इसके बारे में कि ESM पेंशन क्या है, उसके रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है, क्या नहीं हो सकता, क्या हो सकता है। लेकिन ब्रिगेडियर विद्यासागर के अनुभव के साथ, उनकी जो उन्होंने अपने जीवन में ये इसको अख्तियार किया है, उसको देखते हुए हम सब ने भी थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया और इस अभियान को आगे बढ़ाने की कोशिश। लास्ट ईयर तक हमारी एक एडहॉक एग्जीक्यूटिव कमेटी थी, लेकिन लास्ट जनरल बॉडी मीटिंग में आपको याद होगा कि यहाँ पर एक इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्वाचन हुआ, जिसमें ब्रिगेडियर CS विद्यासागर प्रेसिडेंट, कर्नल N सीतारामैया साहब वाइस प्रेसिडेंट और सार्जेंट लॉरेंस अनदर वाइस प्रेसिडेंट, माई सेल्फ एज द जनरल सेक्रेटरी, लेफ्टिनेंट कर्नल G परवदेशम एज ट्रेजरर, जॉइंट सेक्रेटरी ग्रुप कैप्टन CR शास्त्री और जॉइंट सेक्रेटरी ऑनरेरी कैप्टन जोसेफ साहब। तो ये आप ही लोगों ने जनरल बॉडी ने लास्ट ईयर इलेक्ट किया था। मैं इससे पहले कि नेक्स्ट पॉइंट पे जाऊँ, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे बहुत ही एफिशिएंट एसोसिएट, वॉलंटियर, वर्कर कर्नल N सीतारामैया, जिन्होंने अभी एक OIC पॉलीक्लिनिक अपने ECHS गैडलूर में अपॉइंटमेंट ले लिया है, ना चाहते हुए भी, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट बोलता है कि वो एक जब सरकारी नौकरी में हैं तो वो कोई दूसरी जगह पे कोई अपॉइंटमेंट नहीं रख सकते, चाहे उसमें उनका पर्सनल इंटरेस्ट है या नहीं है। तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है और मुझे वी आर एक्सेप्टिंग इट विद लॉट ऑफ रिग्रेट्स। कर्नल सीतारामैया हेल्थ दिन वेरी चेक करते थे और हर जवान जो फैमिली जहाँ जहाँ भी थे पूरे इंडिया में, उनको टेलीफोन करना, उनके बारे में मालूम करना और उनको गाइड करना। लेकिन उनकी मजबूरी है कि वो एक तो आउट स्टेशन है और दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक वो इस सीट पे नहीं रहना चाहते। वी आर एक्सेप्टिंग योर रेजिग्नेशन विद लॉट ऑफ रिग्रेट। सीता, मे आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली राइज सो दैट पीपल कैन सी दिस। वी विश यू ऑल द लक सर, एंड आई एम श्योर वंस यू आर फ्री फ्रॉम योर जॉब, आप डी सेवा में वापस आ जाएंगे हमारे पास। और मैं आप सब लोगों की सहमति चाहूँगा उसमें। एंड वी हैव होम डाउन टू आवर कमडोर सुधीर परिकाला। मैं रिक्वेस्ट सुधीर परिकाला सर टू काइंडली के नेवल हेडक्वार्टर तक, नेवल के पेंशन के सिस्टम तक इनकी अंदरूनी जान पहचान है, और एक टेलीफोन परिकाला साहब से जाता है तो किसी भी नेवल ऑफिसर का या उसकी फैमिली का या पेंशनर का कोई काम नहीं रुकता है। परिकाला साहब, very very thank you for accepting this additional responsibility. Colonel MJ Ganapathy, as a matter of fact, he is a very
important member of our core committee. His presence is 100%. His contribution in giving ideas are very valid and very sound. और ये आज का जो भी बंदोबस्त आप यहाँ देख रहे हैं इस हॉल में, आज ही नहीं बल्कि लास्ट ईयर भी, इस साल भी और आने वाले कई सालों में गणपति साहब भी करेंगे. Kindly you can rise and happy for 55 years. Lieutenant Colonel B.R.S. Ramana Reddy, I hope man ever. Then we have Mr. Goswami. Mr. Goswami sir. गोस्वामी साहब ने भी कई केसेस एट ए टाइम, ये हमारे इन्होंने हमारे ट्रेजरर साहब, आई a very silent worker and whenever you ask for any suggestions they are there. And we have Srimati Jhansi. Has she come or not today? जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब बोल रहे थे जितने लंबे हैं उतना ही इनके लंबे हाथ पाँव भी हैं, तो पूरा तकरीबन आधा इंडिया जो है वो राणा साहब ने अपने पास रखा हुआ है. कर्नल महेश जान राजस्थान, हवलदार हरीश सताना, यू हैव सीन हिम, यूपी के प्रेसिडेंट हैं, वेरी लाइव वायर. ब्रिगेडियर विनायक राम नारायण साहब, आई थिंक ही इज ऑन हिज वे, पर ओह ही इज ऑलरेडी अराइव्ड. यस, देयर यू आर. वेलकम सर, वेलकम. देन वी हैव कर्नल किशोर सिंह गोयल. इनसे मैंने रिक्वेस्ट किया था, ये गुजरात के प्रेसिडेंट हैं, बहुत अच्छा काम किया इन्होंने. एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट फॉर फैमिली पेंशनर्स इन्होंने बहुत ही काम करके, और इनका अपना भी उधर बहुत ताल्लुक और इनके जो कनेक्शंस हैं बहुत ही अच्छे हैं बड़ौदा में और गुजरात में. इज़ ए ब्लू ब्लड. ये जब मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया आने के लिए तो कहने लगते हैं मैंने अभी तक की सेवा के लिए कुछ ज़्यादा सेवा नहीं. सी इज़ ह्यूमिलिटी. इतना काम करने के बावजूद भी बोलते मैंने ज़्यादा काम नहीं, जिस दिन मैं ज़्यादा काम करूँगा उस दिन मैं यहाँ पर आऊँगा. सो वी वेटिंग फॉर दैट डे सर, व्हेन ही ब्रिंग्स अस टू 3000 मोर मेंबर, दैट ही इज विद अस. You have already been introduced with Colonel Rajendra Singh. He is not come there. Colonel Swami from Andhra Pradesh. P.N. Krishnan is also with us here today. Warrant Officer Tiruchelvam. Srikant Asheshadari is also with us. Bob Pachan sir has not come. Honorary Captain Eman Reddy, Telangana. And Colonel M.K. Govindan Ambyar, Kannur district. Sergeant Unni is there with us. You have already been introduced. Then we have Lakshmi Narayana sir, Rayalaseema region, Subedar K.V. Subbarao and M.R. Nayak M.R. Reddy, Kannur district. मित्रों, मैं आपको एक दो तीन छोटे इंस्टांसेस आपके सामने रखना चाहता हूँ जो बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है. और क्योंकि हम एग्जीक्यूटिव कमेटी में होते हैं हमें ये मालूम है, लेकिन सब पब्लिक को ये शायद नहीं मालूम होगा या आप मेंबर को नहीं मालूम होगा, तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर 1-2 मिनट लूँगा. कर्नल नागेश गुप्ता एक रेजिडेंट हैं अमेरिका के. कर्नल साहब ने NDTV की कोई न्यूज़ में एक खबर देखी कि एक बच्ची संगीता संध्या जो कि हैदराबाद की रेजिडेंट हैं, यहाँ से 30-40 किलोमीटर की, इस बच्ची की नाबालग उम्र में पेरेंट्स शादी कर देना चाहते हैं. लेकिन इस बच्ची ने इतना अपना दृढ़ विश्वास दिखाया कि मुझे शादी नहीं करनी है, प्लीज करो, और मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे कुछ बनना है ज़िंदगी. तो नागेश साहब ने वहाँ से काफ़ी तहकीकात की कि हिंदुस्तान में कौन सी ऐसी संस्था है जो इस बच्ची का देख रेख कर सके. उन्होंने फिर कई दोस्तों से, कई साथियों से, कई जगहों से पूछ के अल्टीमेटली उनको पता लगा कि एक ई-सेवा एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा यदि वो कुछ करना चाहते हैं तो इट विल बी डन सिंसियरली, वो अच्छे तरीके से किया जाए. तो हमारे प्रेसिडेंट साहब को उन्होंने कांटेक्ट किया. उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा है कि इस बच्ची की पढ़ाई का मैं जिम्मा लेता, और उन्होंने कहा कि मैं कमिट करता हूँ 10 लाख रुपए. Not a small amount, sir. And immediately within next few hours, he transmitted 3 lakhs in our bank.
जिसकी हमने अपनी बना दी गई है। और इस बच्ची को हमने 1-2 महीने पहले बुला के अपने दफ्तर में इसको स्कूल का फीस वगैरह दे दिया है। तो उसको देने का तरीका क्या था, हमारे प्रेसिडेंट साहब और मेरे मित्र कनवीरा मणि ये दोनों जाके इस बच्ची के घर गए, इसके गांव में गए, इसके स्कूल में गए, प्रिंसिपल से मिले, टीचर से मिले और जो इसके साथी वहाँ थे उन सब से पता किया और पता चला कि ये बच्ची होनहार है और इसका पढ़ाई में भी बहुत अच्छा रुझान है। एंड शी इज़ वेरी टैलेंटेड गर्ल, गेटिंग ऑलमोस्ट अबाउट 80-90% मार्क्स इन हर एग्जामिनेशन। तो इस बच्ची को उस सुबह आके कन्विंस थे और नागेश साहब को बता दिया गया कि सर दिस इज़ अ वेरी डिजर्विंग केस, यू कैन गो हेड विद दैट। तो हमने उनको टीचर प्रिंसिपल साहब ने बोला कि इसका पहला जो भी इंस्टॉलमेंट है समथिंग 7,500 रुपीज़ वो हमने बुला के इसको दे दिया गया और जो उसकी फीस इसने जाके भर दी। टुडे वी आर अगेन इन योर प्रेजेंस पार्ट ऑफ दैट सो दैट शी कैन be comfortable and pay her fees in time so that she doesn't have to be reminded कि तुम्हारा फीस नहीं आया, तुमको गुस्सा होगा टीचर and all that. And I'll request I'll bring her there sir, I'll request Lala sir to please present her a check. President. नहीं था Hands together. Thank you. What's the solution? बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं इसको अच्छा पैसा देना चाहता हूँ इनकी चैरिटी वर्क्स के लिए। उन्होंने बहुत ह्यूज अमाउंट हमको भेजा और उसके साथ ये भी कहा कि मैं हमेशा हमारे करीब 10 फंक्शन है घर में, उनका जन्मदिन, उनकी पत्नी का जन्मदिन, बेटे का जन्मदिन, पोते का जन्मदिन, उनका पेरेंट्स की एनिवर्सरी, कहते हैं मैं इसको कोई मनाने वाला नहीं हूँ, हर फंक्शन का 5,000 रुपया की सेवा को भेजूँ। और उन्होंने फ़ौरन वो जितना भी उनका साल का 60-65 हज़ार रुपया है वो एक साथ भेजा दिया हमारे पास, जो उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया बैंक के थ्रू। उसके अलावा जो उन्होंने ये भी कहा कि मैं आज से कोई पार्टी नहीं करूँगा, मैं कोई ऐसा सेलिब्रेशन नहीं करूँगा जिसमें खर्चा हो, मैं कोई पंडित ब्राह्मण कोई दान नहीं करूँगा, मेरा दान जो होगा वो टी सेवा को जाएगा। तो ये बड़ी महान थिंकिंग है उनकी। और उसके अलावा जो विच इज़ ए सरप्राइज, आज इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में कौन चाहता है कि वो अपना कुछ अपने से दे दे किसी को। देना बहुत अच्छा लगता है लेकिन देना जो है इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड दिस जेंटलमैन हुज नेम इज withheld, he is bequeathing his entire property in a very big city to टी सेवा at an appropriate time. अंदाजे से भी अगर मैं लगाऊं जिस शहर से वो हैं और जिस जगह से वो हैं उसकी कीमत अगर छोटी भी प्रॉपर्टी होगी तो उसकी कीमत 10-15 करोड़ से कम नहीं। इट इज़ अमेजिंग सर, अमेजिंग इट। और वो इस इज गेटिंग द विल डन, उसकी विल बना रहे हैं एंड देन उसको रजिस्टर्ड करके कॉपी विल कम टू अस। इट इज वी आर एक्सपेक्टेड एट एनी टाइम। एक्स सर्विसमैन की तो नामुमकिन है बात, ये काफ़ी नहीं है। इसलिए टी सेवा ने ये तय किया कि हमारी टीम जगह जगह पे जाएंगी जहाँ पर हमारे एक्स सर्विसमैन की नफरी तादाद ज़्यादा है, जाएंगे उनके और उनकी फैमिलीज़ को अवगत कराएंगे, उनको एजुकेट करेंगे, उनको बताएंगे कि उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या उनकी क्या क्या एंटाइटलमेंट हैं और उनकी समस्याओं का समाधान वहाँ जाके करेंगे। तो इसलिए हमारी टीम ने जो अवेयरनेस कैंप्स
जगह जगह पे लगाएं जो अभी आई विल टेल यू वेयर ऑल वी हैव गॉन एंड इससे एक ये भी उन लोगों में विश्वास है कि जो टी सेवा के प्रेसिडेंट या उनके और मेंबर्स आके उनको बताते हैं, उनका और भी 1-to-1 नेट होने से उनका आपस में तालमेल और उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है जो बढ़ जाती है। For attaining this exemption under the Income Tax Act, Hopefully by March, April 18, we should be able to get under ATG. So we have done some, but last year when we had it there. The next one. Ram Singh Grewal, who committed suicide in Delhi during OROP operation. Financial सहायता देने के लिए T7 ने through our Delhi President Colonel Dharmishta Ben in Gujarat, जिनकी altitude where are where not, and इस बच्ची की 2 बेटियां थी, and when he died she was pregnant that time. After his death she gave a birth to a triplet, again 3 girls. So this is what our president from there, Gujarat, he has gone and met them and helped them out whatever money we could send from here, and then he is also organizing to help them. We sent some 40,000 rupees something from here. Toiletries in a home near Lower Tank 1, which our friend Vasudev Rao organized, and but even then the smile and what the wife they sent it to us, there no value to that. Then we have given some books and library racks to one school here in Zilla Parishad school. Then some writing material and books to an orphanage. And we have decided that to be qualified under ATG, we need to do some more such charities, which I am sure we will be doing it, and it will bring us another relief under ATG. Just to qualify my what earlier said, there are donors who are unknown. They are not members even. One Shakuntala Bhandarkar, Shrimati Shakuntala Bhandarkar, 25,000 just for the sake of she just sent it. She said, I am very happy with T-Seva, so she sent us it. And Wing Commander Satish Chauhan, 21,000. Commander Punchi, 65,000. Shrimati Kaveri Popaya and Commodore Ray D'Souza, just the other day, he has again sent it, the 16,000 to be supported to our girl Sandhya De. Personally, that people are supporting it. They are not attaching any conditions that if I give you this money, you do this. They are giving it absolutely unattached, unconditional, the way T-Seva thinks appropriate to be utilized for the charitable purposes. And in the next 3 minutes are maintained properly, and they are checked by our chartered accountant. You would have seen our auditor statement outside, which again I had sent it to Rekha ji, and she immediately posted it on the blog also. And if there are any observation on that, I would like to clarify that, and ask my treasurer to have. That we are maintaining them as per standard, a procedure, and we have closed our account as on 31st March 17, fully audited, and they have been displayed. And before I proceed, if there are any observations, we will try to clarify. If there are none, then we would like to our auditor statement account please be approved or passed. And they are building, because we are maintaining a very strict vigil on expenditure. We think twice, thrice, 4 times before making any commitment or any expenses, and then only we go for it. That yes, this is not a expenses, this is an investment. Then only we get into that. So my worry was that our term, this scheme is only for 6 years, out of which we have already passed part of it.
and we are only remaining 4 more years. The next team, when it comes, this money is being built up, and I'm sure in due course. మాకు 30,000, 20,000, 50,000 రూపాయలు విరాళాలు ఇస్తున్నారు. సో ఇది మేము చేస్తున్నటువంటి సేవలండి. సో దీంతో పాటు మాకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా మేము చేస్తున్న సేవలు వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నుంచి ఎగ్జామ్షన్ కూడా ఇచ్చారు ఈ సంవత్సరం నుంచి. వాళ్ళకి మేము ఇచ్చినటువంటి హామీ ఏంటంటే ప్రభుత్వానికి మేము కట్టాల్సినటువంటి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత కట్టాలో అది మేము సివిలియన్స్ ఎవరైతే ఆర్మీలో కాకుండా సివిలియన్స్ వాళ్ళ పిల్లలకు కానీ వాళ్ళ పెద్దలకు కానీ